AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड सब बढ़िया कर रहे होंगे। तो ये हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सा प्यार सा सब्जेक्ट चल रहा है विच इज़ नथिंग, इट्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम अपना इन शॉर्ट DBMS भी बोलते हैं। ऑलरेडी हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है एंड इट्स आवर यूनिट 2 पार्ट 4। आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे, सारी चीज़ें कवर अप हो रही होंगी, कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। अगर स्टिल डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क। अब जिसने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं सबसे पहले यही रिकमेंड करूंगी कि प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए और प्रीवियस वाले आप लेक्चर्स देख लीजिए, बिकॉज ईच लेक्चर इज कनेक्टेड टू वन अनदर। तो समझ में नहीं आएगा, दैट हाईली रिकमेंड यू प्रीवियस लेक्चर्स देखो। अब जो जिन लोगों ने देखा होगा या नहीं भी देखा, थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराना चाहूंगी यूनिट 2 के पार्ट 3 में हमने क्या पढ़ा। बट बिफोर रिमाइंडिंग, फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस साइड राशि रागा। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर पूरा बिगनर से लेकर एडवांस तक का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाने वाली हूँ। एंड यू नो इट्स क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ द प्लेसमेंट ऑल्सो। तो पार्ट 3 में हमने पढ़े थे अपने असर्शन क्या होता है, राइट? याद होगा तो हमने असर्शन पढ़ा था, हमने ट्रिगर पढ़ा था, है ना, एंड हमने पढ़ा था रिलेशनल अलजेब्रा। फिर अब आप सोचोगे दीदी जब आपने पढ़ाई दिया था तो आज की आपने हेडिंग रिलेशनल अलजेब्रा क्यों डाली है? हमने कल पढ़ा था रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, और एक हमने फ्लो चार्ट देखा था अगर आपको याद हो। तो हमने उसमें देखे थे एक बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं, एक डिराइव्ड ऑपरेटर्स होते हैं। तो हमने कल बेसिक के 3 टाइप्स पढ़ लिए थे, बाकी के 2-3 बचे थे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला, आज के लेक्चर में हम बेसिक के बचे कुछ जो टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। देन वी विल मूव टू द डिराइव्ड वन, क्योंकि हमें डिराइव्ड भी तो पढ़ने हैं ना, फिर हम डिराइव्ड के ऊपर जाएंगे। तो अभी हमारा ये वाला लेक्चर एंड आई होप नेक्स्ट लेक्चर भी इसी पे बेस्ड होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है रिलेशनल अलजेब्रा एंड काफ़ी क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। मैं आपसे पहले ही बोल चुकी हूँ, इट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो इम्पॉर्टेंट भी है। तो हमारे जो बच्चे कुछ बेसिक के 3 टाइप्स हैं आज वो डिस्कस करेंगे एंड देन फिर हम डिराइव्ड करेंगे। डिराइव्ड अगर हमारा जब खत्म हो जाएगा देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। बट आई हाईली ट्राई कि थोड़े लेक्चर्स बोरिंग ना हो, लेक्चर्स लेंदी होंगे, मैं पहले ही बोल के चल रही हूँ। यूनिट 1 जैसे हमारी ज़्यादा वीडियोज़ की गई थी, ऐसे ही आपकी यूनिट 2 भी ज़्यादा वीडियोज़ की जाएगी। तो वो टेंशन नहीं लेनी है, मज़े मज़े में हम सारे लेक्चर्स कवर अप करेंगे, तो टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है? तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर विच इज टोटली बेस्ड ऑन रिलेशनल अलजेब्रा टाइप्स। ओके, तो अब हमने जो प्रीवियस लेक्चर उसमें 3 टाइप्स पढ़ लिए थे, मैं याद दिलाऊं। हमने पढ़ा था सिलेक्शन, राइट, हमने पढ़ा था प्रोजेक्शन एंड हमने पढ़ा था यूनियन। एम आई राइट? हमने यही 3 टाइप्स पढ़े थे ना। आज हम उसके आगे के पढ़ेंगे विच इज सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस क्या होता है? सेट डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं माइनस के साइन से। सेट डिफरेंस मैंने कल आपको हिंट दे दिया था, बट फिर भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। द सेट डिफरेंस ऑपरेशन इज यूज्ड टू फाइंड द रोज दैट आर प्रेजेंट इन वन टेबल बट नॉट इन अनदर। अब जैसे आपकी एक टेबल ये है, एक टेबल ये रोज है आपकी। सेट डिफरेंस क्या बोलते हैं? जैसे एक आपकी मुझे वो वाली रोज दो जो आपकी प्रेजेंट होंगी टेबल ए में, बट टेबल बी में नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर रो एक है, जैसे राशि के नेम से एक रो है, तो राशि के नेम पे यहाँ पे रो नहीं होनी चाहिए। अगर राशि के नेम से यहाँ रो हुई तो वो वाली चीज कंसिडर नहीं करी जाएगी। यहाँ पे उसने देखा अच्छा राशि के नेम से रो नहीं है तो ठीक है, मैं इसको मान लूंगा। अगर मैं वेन डायग्राम में बताऊं, वेन डायग्राम आप लोगों ने पढ़े होंगे, सेट का ही चल रहा है ये, तो वेन डायग्राम पढ़ा होगा कि जैसे हमारी टेबल बी है, ये हमारी टेबल ए है, तो मुझे क्या चाहिए? सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए जो टेबल ए में है। मुझे टेबल बी वाले से मतलब ही नहीं है। उसको क्या चाहिए? वो रोज चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ एक टेबल में प्रेजेंट है, दूसरे में प्रेजेंट नहीं है। मैंने बताया ना ये वाला, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे आपकी टेबल बी है और ये टेबल ए है, तो टेबल ए में ये जो रोज प्रेजेंट है मुझे सिर्फ यही वाली चाहिए, बाकी के जो टेबल बी में प्रेजेंट है यानी मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे वो वाली नहीं चाहिए। क्लियर? सेट डिफरेंस क्लियर हो गया? क्या होता है सेट डिफरेंस? जैसे आपकी 2 टेबल बनी है,
दो टेबल में से आपकी अगर पहली वाली टेबल में जो रोज है वही आपकी दूसरी वाली अगर टेबल में प्रेजेंट है तो हम वो काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ वो रोज काउंट करेंगे जो दूसरी टेबल में नहीं होगी। मतलब हम कॉमन नहीं देख रहे, हम यूनिकनेस देख रहे हैं। क्लियर? इट वर्क्स द सेम एज माइनस इन सेट थ्योरी, जो मैंने बताया सेट थ्योरी में माइनस जैसे काम करता है सेम काम करता है। ये करता है क्या, शो करता है डेटा फ्रॉम टेबल ए नॉट दैट इज नॉट इन द टेबल बी। मैंने बताया ना, वो डेटा शो करता है जो टेबल ए में होगा बल्कि टेबल बी में नहीं होगा। बोथ टेबल्स मस्ट हैव द सेम स्ट्रक्चर, सेम नंबर एंड टाइप ऑफ कॉलम, सेम स्ट्रक्चर होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे दो कॉलम्स हैं तो दो कॉलम्स ही होने चाहिए, है ना। और अगर उनका स्ट्रक्चर है लाइक उनके कॉलम्स की, जैसे एक है कॉलम नेम, तो नेम दोनों में अगर है तो वहाँ पे उसका आपका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। कि 3/4 बाई की है एक टेबल तो दूसरी टेबल भी 3/4 की होनी चाहिए। 3/4 मतलब 3 रोज 4 कॉलम्स, अगर उसकी टेबल है तो उतनी ही दूसरी टेबल होनी चाहिए। इन शॉर्ट स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। क्लियर? एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू फाइंड स्टूडेंट हु हैव टेकन फ्रेंच बट नॉट जर्मन। हमने लास्ट एग्जाम्पल देखा था ना, हमें ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने जिसने फ्रेंच लियो बट जर्मन नहीं लियो। ठीक है, अब ये अभी नीचे वाला छुपा लो सिंटेक्स। सिंटेक्स का मैंने क्या बताया था, थोड़ा मैं इसको रेज कर देती हूँ। सिंटेक्स याद करो, सिंटेक्स कल क्या बात हुई थी सिंटेक्स की, वो सिंटेक्स हमें वहीं पे यहीं पर यही वाला सिंटेक्स यूज होगा। सिंटेक्स की हमारी बात हुई थी कि यहाँ पे हमारी सबसे पहले कंडीशन होती है, इधर होती है कि नहीं होती, इधर हमारा टेबल का नेम एंड इधर हमारा ऑपरेटर। अब कंडीशन क्या, कंडीशन बोल दिया हमें वो स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने जो फ्रेंच में तो हो बट जर्मन में ना हो। तो हमारी कंडीशन क्या होगी, हमें स्टूडेंट की नेम ही तो चाहिए, वी वांट टू फाइंड स्टूडेंट्स। तो हमने बोला कि हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट नेम चाहिए। अब आपको पता है स्टूडेंट नेम टेबल में कैसे था, कॉलम वाइज था कि नहीं, और कॉलम के लिए क्या लगता है, प्रोजेक्शन, याद है। तो मैंने लगाया प्रोजेक्शन। टेबल नेम मैंने बोला कि भैया पहले फ्रेंच है। अब उसने बोला मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो फ्रेंच में तो हो बट जर्मन ना हो, तो मैं कहा यानी कि सेट डिफरेंस लगेगा। देन सेम अगेन वही, याद आ रहा है, थोड़ी बहुत आप बना पा रहे हो क्वेरीज की नहीं बना पा रहे हो, मुझे ये पहले बताओ। बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। क्या यही है, देखो एग्जैक्ट आपकी सेम है। चीजें क्लियर हो भी रही है कि नहीं हो रही, पहले मुझे आराम से बताओ। समझ में आ गया ना कैसे काम किया हमने, क्या बोला, क्या कंडीशन क्या है। उसने बोला वी वांट टू फाइंड ए स्टूडेंट हु हैव टेकन फ्रेंच बट नॉट जर्मन, जिन्होंने फ्रेंच ले रखी है बट जर्मन नहीं ली। तो मैंने बोला अच्छा कंडीशन क्या है, मुझे स्टूडेंट्स नेम निकालना है, तो मैंने स्टूडेंट्स नेम लिख दिया। अब पिछली जो टेबल थी उसमें हमारे स्टूडेंट्स नेम कैसे थे, हमारे स्टूडेंट्स नेम ऐसे तो थे, रो में थे, और मुझे सॉरी कॉलम में थे। तो मुझे पता है रो के लिए तो भैया सिलेक्शन लगता है, ये तो मुझे पता है। और अगर कॉलम चाहिए तो कॉलम के लिए मुझे पता है प्रोजेक्शन लगता है, तो मैंने प्रोजेक्शन यूज कर दिया ऑपरेटर। कौन सी टेबल थी, फ्रेंच। अब मुझे क्या, वही स्टूडेंट चाहिए जो फ्रेंच में है तो बट जर्मन में नहीं है, तो मैंने क्या लगाया, सेट डिफरेंस, फिर सेम अपना जर्मन का कर दिया। तो इससे मुझे वो स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जिनके पास फ्रेंच है बट जर्मन नहीं है। क्लियर? अब जैसे आउटपुट में स्टूडेंट नेम राम और मोहन ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास फ्रेंच तो है बट जर्मन नहीं है, जर्मन नहीं है। क्लियर? Explanation, student like Vivek and Geeta are in both subjects, so they are not shown. Only students who are in only French appear. वो students appear हुए जिनके पास French है, German नहीं। रूल क्या है, both table should have same attributes, column like student name, मैंने वही बोला ना, बेसिकली आपका सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर दोनों के पास स्टूडेंट नेम तो होने ही चाहिए भी तो निकलेंगे वो वाली चीजें। मतलब एक टेबल ये है एक टेबल ये, दोनों के पास स्ट्रक्चर सेम है, मतलब 3/4 की है दोनों। इसके पास स्टूडेंट नेम का एक कॉलम है तो इसके पास भी स्टूडेंट नेम का कॉलम होना चाहिए। क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। सेट डिफरेंस क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मैं बहुत धीरे धीरे चल रही क्योंकि मुझे पता है ये कभी कभी कंफ्यूजन से सकती हैं, तो आई एम जस्ट टेकिंग इट अ वेरी 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 स्लो। क्लियर ना? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज रीनेम। रीनेम मैंने बताया था ना कि जैसे हमारे पास जैसे लैपटॉप्स में फाइल पड़ी होती है या फोन्स में कुछ फाइल्स पड़ी होती हैं, कुछ फोटोज पड़े होते हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई, मैं उसको रीनेम कर दूँ। मतलब रीनेम मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फाइल मेरे पास पड़ी हुई है माई वर्क करके, बट वो मेरी ही फाइल है, तो मैं ऐसे कर दूंगी उसको चेंज करके कि राशि वर्क, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वाली है ना। अब जब हम लोग आप लोगों के लिए पीडीएफ्स बनाते हैं, लेक्चर्स प्रिपेयर करते हैं,
तो हम क्या करते, पीडीएफ ऐसे थोड़ा ना लिख देते कि वो कौन सा, तो हमें बताना समझने के लिए अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यूनिट 2 की कौन से लेक्चर की है, तो मैं कैसे सेव कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सेव करी हूँ कि भैया DBMS मेरा सब्जेक्ट चल रहा है, उसके यूनिट 2 की ना लेक्चर 3 है ये मेरा, तो मुझे पता चल जाएगा उस फाइल के नेम से, अच्छा ये वो है, तो रीनेम कर दी। वरना कैसी फाइल्स होती है, मोस्टली कॉमन जो होता है वही होती है। तो रीनेम का आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं रीनेम का सिंबल क्या, ये रो वाला होता है। ये रीनेम ऑपरेशंस यूज्ड टू टेम्परेरी चेंज द नेम ऑफ अ टेबल और इट्स कॉलम, वो तो मैंने फाइल्स का बताया, बट DBMS में क्या होता है, जैसे आपकी टेबल है, टेबल का नाम फॉर एग्जांपल ये है स्टूडेंट टेबल, बट मैं चाहती हूँ ये बन जाए टीचर्स टेबल फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको क्या करूँगी, रीनेम कर दूंगी, रीनेम इनटू टीचर टेबल। परमानेंट चेंज नहीं हुआ है, टेम्परेरी चेंज किया, कुछ ही टाइम के लिए चेंज किया, या कोई कॉलम का चेंज करना है तो कॉलम का कर लो। दिस इज वेरी यूजफुल व्हेन यू वांट टू अवॉइड कंफ्यूजन बिटवीन सिमिलर नेम्स। हम कंफ्यूजन हो जाए तो उससे बढ़िया है ना रिमूव कर दो। यू आर राइटिंग कॉम्प्लेक्स क्वेरी एंड नीड क्लैरिटी, जब आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिख रहे हो और आपको क्लैरिटी चाहिए कि भैया चल क्या रहा है, तो वो वाली चीज। What it does, let you rename a table or its column, आपको टेबल या कॉलम का रीनेम करने का ऑप्शन मिल जाता है कि हाँ आप नेम चेंज कर सकते हो। हेल्प अस टू मेक क्वेरीज क्लियर एंड इजियर टू रीड, जो क्वेरीज होती है बहुत क्लियर हो जाती है और आसानी से आप पढ़ सकते हो। जैसे कि आपके पास एक टेबल है ABC, अब मैं चाहती हूँ वी वांट टू रीनेम कॉलम B to D, मैं चाहती हूँ कॉलम B का नेम चेंज करके D में कर दूँ, तो कैसे करूँगी, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अब वही वाली कंडीशन होंगी, देखो सिंटेक्स सबका सेम रहेगा, कंडीशन टेबल नेम एंड ऑपरेटर, ये मेरा बेसिक सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स सबका सेम रहना है। अब मैं इधर कैसे अप्लाई करूंगी, मुझे पता है मेरी टेबल का नेम क्या R है और मुझे ऑपरेटर भी पता है क्या, मुझे रीनेम करना है तो ये लगेगा। अब कंडीशन क्या लगेगी, मुझे चेंज करना है B to D, तो मैं क्या करूंगी कि भैया D to B मैंने ये लिख दिया, मतलब मेरा जो नेम है ना B का उसको इसमें चेंज कर दो D में। जो पुराना नेम होता है वो आप यहाँ लिखते हो, पुराना नेम पीछे लिखा जाता है एंड न्यू नेम इधर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं इसको अलग पेन से भी मार्क कर देती हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं, तो हमने क्या लिखा कि मैंने ही बता दी टेबल का नेम है, रीनेम करना है किस में, B को चेंज करना है D में, तो अब आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट देखा आपका B में D होगी। ओनली द कॉलम नेम में चेंज, सिर्फ कॉलम नेम चेंज हुए, कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ आपने कॉलम नेम को चेंज किया बस। डेटा रिमेन्स द सेम, डेटा बिल्कुल आपका सेम है। दिल हेल्प व्हेन द सेम एट्रीब्यूट नेम अपीयर्स इन डिफरेंट टेबल्स, जब क्या होता है, जब कभी कभी आपके पास जैसे 2 टेबल्स होती हैं, बाय चांस बहुत मतलब रेयर है या फिर मेरे को कॉमन है कि किसी भी कॉलम का नेम ना दोनों टेबल में सेम हो गया, आपको कंफ्यूजन हो रही है, अब आपको क्या चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक का नाम क्या कर दोगे, एक टेबल का नेम रीनेम, तो क्या मिल जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी। समझ में आ रहे होंगे, होप आपको समझ में आ गया होगा कि भैया सेट डिफरेंस क्या होता है, इतना टफ नहीं है, नहीं आया होगा, सेट डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, रीनेम क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा, क्या दोनों चीजें क्लियर हो गई, यस। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस PDF नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड यस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। Now we are moving to the Cartesian product. It is one of my favorite, या फिर मैं कहूँ मैट्रिक्स, थोड़ा सा मैथ ही चल रहा है, मैट्रिक्स वाला किसने बच्चों ने चैप्टर पढ़ा तो सभी ने होगा, किस किस का फेवरेट है मुझे कमेंट्स में बताना है कि यस दीदी मैट्रिक्स मेरा फेवरेट है, मुझे कमेंट्स में बताना है किस किस का फेवरेट है, क्योंकि मैट्रिक्स ही लगनी है यहाँ पे, जो हम करते थे ना रो इनटू कॉलम वही होना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल होता है मल्टीप्लाई, क्योंकि हम यहाँ मल्टीप्लाई ही कर रहे होते हैं। The Cartesian product in relational algebra combines every row of one table with every row of another table, मतलब एक टेबल ये एक टेबल ये है, ये वाली जो रो है उसका इससे होगा, फिर ये वाली जो रो है इसका इससे होगा, ये रो का ये होगा, मतलब आप समझो ना, पहली रो का हर एक रो से हुआ इसकी,
फिर दूसरी रो का हर एक रो से होगा, फिर तीसरी रो का हर एक रो से होगा। तो मतलब बेसिकली आपने एक टेबल की सारी रोज को मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी टेबल की सारी रोज से। थोड़ा थोड़ा दीदी क्लियर हो रहा है? मतलब अभी मैं इसको इरेज कर दूंगी, मैं बोलूँ ये एक, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर आपका ये तो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाला का फिर इससे, सेकंड वाले का इससे, सेकंड वाली का इससे, देन थर्ड वाली का फिर से। मतलब समझ रहे हो ना आपका क्या चल रहा है? आप हर एक जो दो टेबल्स आपको दे रखी, जैसे एक टेबल ये, एक टेबल ये, हर एक टेबल की रो का आप हर एक टेबल की रो से मल्टीप्लाई करा रहे। क्लियर हो गया ना? अभी थोड़ी खिचड़ी हटा दो, बहुत ज्यादा बुरी सी लग रही है। फिर बोलोगे दीदी पीडीएफ तो ऐसी सी बना देती हो आप। कोई नहीं, पीडीएफ तो साफ सुथरी मिलेंगी आपको, डोंट वरी, ठीक है? क्लियर हो गई चीज? ओके। तो इट इज मोस्टली यूज बिफोर परफॉर्मिंग जॉइन ऑपरेशंस इन मोर कॉम्प्लेक्स क्वेरी। कब यूज होता है? जब हम मोस्टली कॉम्प्लेक्स क्वेरीज में बिफोर जॉइन से पहले यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन आएगा दीदी व्हाट इज जॉइन? थमो जॉइन हम पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? तो ये क्या है कि आपका कब यूज होता है? जब आप जॉइंस पढ़ रहे होते हो, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लगा रहे होते हो, जब आपका ये बिफोर दैट यूज होता है। अब कैसे क्या होता है देखते हैं। मैच करते हैं ईच रो ऑफ टेबल ए विद ऑल रोज ऑफ टेबल बी। मैंने ये वाली चीज बताई। द रिजल्ट इज ऑल कॉलम्स फ्रॉम बोथ टेबल्स। बहुत सारे जितने भी कॉलम्स होंगे ना, मतलब अगर फॉर एग्जांपल 3 रो टेबल ए में 3 कॉलम्स हैं, टेबल बी में 3 कॉलम्स हैं, तो टोटल कॉलम्स कितने हो जाएंगे? टेबल जो फाइनल बन के आएगी उन दोनों का सम इन द सेंस मतलब सारे टेबल ए के भी वहां पे कॉलम्स होंगे और टेबल बी के भी वहां कॉलम्स होंगे। अभी हो सकता है समझ नहीं आ रहा, बट जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? इफ ए हैज n rows and b has m rows, आउटपुट इज nm। वही वाला यार जो मैं मैट्रिक्स चिल्ला रही हूँ, वही है कि अगर a में आपकी n रोज है ना, b में आपकी m रोज है, तो टोटल आपकी a इंटू बी क्या हो जाएगा? n इंटू m। मतलब अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल दूँ, ए में आपकी 3 रोज है, बी में आपकी 4 रोज है, तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा? 12 रोज होंगी टोटल। अभी मैं ये जो हम एग्जाम्पल करेंगे तो वेरीफाई भी कर लेंगे कि दीदी आपने जो फॉर्मूला दिया है कि ठीक है कि नहीं। दीदी ने नहीं दिया, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, तो चेक भी कर लेंगे कि ठीक है कि नहीं, ठीक है? आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, सब चीजें समझ आ रही होंगी। तो चलो अब हम एक बार एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। लेट्स से वी हैव अ रिलेशन ए जिसमें हमारे पास नेम ए सेक्स है, यहाँ पे 3 लोगों के हमें दे रखे हैं, एंड रिलेशन बी दे रखी है। अब पहले हम वो चीज वेरीफाई कर लेते हैं एन और वाली। इसमें कितने हैं हमारे एन? फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे 3 है, एग्जाम्पल के 3 ही है, एंड इसमें हमारे कितने 2, तो एन इंटू एम कितना हो गया? 3 इंटू 2 कितने होते हैं? 6। तो क्या मेरे आउटपुट में 6 है? 1 2 3 4 5 6, यस 6 है। अब हम इसको करके देखते हैं, बाद में देखेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं। तो अब मैं पहले क्या लिखूंगी? सारे के सारे, मुझे एक चीज पता है कि रिजल्ट में क्या आते हैं, सारे के सारे कॉलम्स आते हैं। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले सारे के सारे कॉलम्स लिख लूंगी कि जो हमारे रिलेशन ए में है और जो हमारे रिलेशन बी में है, लिख लिए। अब सबसे पहले मैं राम का किस में करवाऊंगी? इन 2 के साथ। तो मैंने लिखा कि भैया राम 14 एम, उसकी आईडी है 1, कोर्स है डीएस। अब राम का डीएस के साथ हो गया। अब मैं फिर से राम का किसके साथ करवाऊंगी? डीबीएमएस के साथ। तो राम 14 एम 2 डीबीएमएस। क्लियर? अब मेरा आता है ये सोना वाला, सोना है, सोना का फिर मैं करवाऊंगी सबसे पहले किसके साथ? डीएस के साथ। तो सोना का डीएस के साथ करवाया, देन सोना का, देन अगेन मैं डीबीएमएस के साथ करवाऊंगी। तो सोना 15 एफ 2 डीबीएमएस। क्लियर? अब आता है किम, किम का फिर डीएस के साथ होगा पहले, किम 20 एम डीएस, सॉरी 1 डीएस, देन अगेन उसका डीबीएमएस के साथ, तो किम 20 एम 2 डीबीएमएस। क्या मेरी टेबल ठीक है ये? यस और नो? कार्टेशियन प्रोडक्ट तो समझ आ गया होगा, इतना टफ नहीं है, इट्स वेरी इजी। क्लियर हो गई या नहीं हो गई चीजें? मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओ पहले तो, ये जब तक अच्छे से एक टेबल बना लूं मैं। यस, तो ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। क्या आ गया? ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर हुआ कैसे आया? क्लियर हो गया होगा ये तो करा हुआ भी आपका। सेम वेरीफाई कर लेना, सेम है।
ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन मैंने करके दिखा दिया, 3 into 2 6 rows, ईच स्टूडेंट इज पेड विद बोथ कोर्सेज, जो कि हमने करा है, जैसे राम ने किसके साथ, डीएस के साथ भी है, डीबीएमएस के साथ भी, हर एक स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। दिस ऑपरेशन इज नॉट वेरी यूजफुल अलोन, ये खुद के साथ अभी आपको लग रहा होगा दीदी इसमें कौन से क्या फायदा, क्या है इसका फायदा, क्या है, क्यों क्यों कर क्यों रहे हैं। मैंने बोला कि खुद के साथ फायदा नहीं देता है, ये आपको कब सबसे ज्यादा फायदा देगा, जब आप अपने जॉइंट्स के साथ कर रहे होगे दीदी। अगेन अगेन दीदी अगेन, व्हाट इज जॉइंट्स, मैंने बोला वेट, नेक्स्ट हमारा वही होने वाला, तो वेट। तो ये ऑपरेशन खुद के साथ आप यूजफुल नहीं है, बट जब आप इसको जॉइंट्स के साथ यूज करोगे देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिराइव्ड ऑपरेटर्स इन रिलेशनल अलजेब्रा। यानी कि अगर आपको याद होगा, मेरे पास इसमें तो नहीं लगाया मैंने, लास्ट टाइम मैंने एक चार्ट दिखाया था रिलेशनल अलजेब्रा का, जिधर यहाँ पे दो तरीके के थे, यहाँ था आपका बेसिक और यहाँ था आपका डिराइव्ड, याद है कि नहीं? तो यानी कि हमने बेसिक वाले सारे कवर अप कर लिए। बेसिक में हमने क्या क्या कवर किया, बेसिक में हमने कवर किया सिलेक्शन, प्रोजेक्शन कवर कर लिया, हमने यूनियन कवर कर लिया, हमने सेट डिफरेंस कवर कर लिया, हमने और कौन सा सेट डिफरेंस के बाद अभी क्या पढ़ा था, अभी ओ शिट या रीनेम हमने कवर कर लिया, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कवर कर लिया, हमने ये सब कवर कर लिए। बेसिक वाला हमारा पूरा कंप्लीट, एंड आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, बहुत अच्छे से, बहुत इजीली मैंने समझाया। अब जब हमारा बेसिक हो गया, नाउ वी विल मूव टू द डिराइव्ड ऑपरेटर्स। डिराइव्ड में हमारे बहुत सारे आएंगे, जिसमें हमने देखा था सेट इंटरसेक्शन भी आएगा, सेट इंटरसेक्शन था, डिवीजन था एंड जॉइंट्स थे, ये ही तीन थे। जॉइंट्स में भी हमारे दो तरीके के होते हैं, इनर जॉइंट एंड आउटर जॉइंट। अब इनर और आउटर में भी तीन तरीके के होते हैं, वो भी देखेंगे, और सेट इंटरसेक्शन डिवीजन। बेसिकली अब हम ये तीन पढ़ेंगे। हमने बेसिक कवर कर लिया, अब हमारी डिराइव्ड की वाली। तो आर यू रेडी फॉर द डिराइव्ड ऑपरेटर्स और नॉट? कमेंट्स में मुझे बताना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिराइव्ड ऑपरेटर्स हमारे रिलेशनल अलजेब्रा में क्या होता है। डिराइव्ड ऑपरेटर्स आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स। डिराइव्ड ऑपरेटर्स नाम से ही पता चल रहा है डिराइव हुए, किसी चीज से डिराइव हुए। तो किस चीज से डिराइव हुए? जो आपके बेसिक रिलेशनल, और ये आपने पढ़े थे ना बेसिक वाले, इसी से आपके डिराइव्ड हुए हैं। वो किससे डिराइव्ड हुए? आपके बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स जो होते हैं उन्हीं से। क्लियर? These include operations like join, intersection, division. थे तो मैं पता है यही होते हैं। These derived operators allow us to form more complex query that fulfill specific data retrieval requirements by combining simple operations. जो derived operators होते हैं क्या करने देते हैं हमें? जो और complex से complex जो queries होती हैं हम वो इसके थ्रू cover up कर लेते हैं। मतलब पहले जो complex हो रही थी queries, जो हमारी query complex हो रही थी वो हम basic से भी cover कर रहे थे, राइट? बट जब हमारी मोर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हो जाती है, मतलब मोर कॉम्प्लेक्स, तो हम इतनी किसके थ्रू करते हैं? डिराइव्ड ऑपरेटर्स के थ्रू करते हैं। डिराइव्ड ऑपरेटर्स भी किससे डिराइव्ड हुए हैं? बेसिक से ही तो डिराइव्ड हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने जॉइन ऑपरेटर्स। मैंने बोला था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का खुद अकेले यूज नहीं है, जॉइंट्स के साथ ही है। तो फाइनली द वेट इज ओवर, नाउ वी विल स्टडी व्हाट एग्जैक्टली जॉइन ऑपरेटर्स इज। Join operations are used to combine data from two or more relations using a common attribute. Relations मतलब tables, clear होना चाहिए। Join operators आपके क्यों यूज होते हैं? जब आपको डेटा कंबाइन करना होता है दो या दो से ज्यादा टेबल्स का, जिसमें कॉमन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम्स। देख रहे हो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज मैंने क्यों पढ़ाई थी? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यानी कि जॉइन ऑपरेटर्स का हम कब यूज करते हैं? जब आपके पास जैसे एक टेबल ये है, दूसरी ये है, तीसरी है। अब इसमें आपका कोई एक कॉलम है जो तीनों में आपका सेम है, तब आपको उनका डेटा मिलाना है, तो आप क्या यूज करोगे? जॉइन। क्या यूज करोगे? जॉइन ऑपरेटर्स। क्लियर हो गया? जॉइन ऑपरेशंस हम क्यों यूज करते हैं? जब हमें डेटा कंबाइन करना होता है, दो या दो से जो हमारी ज्यादा टेबल्स होती हैं उनका डेटा कंबाइन करना होता है, कॉलम हमारे सेम होते हैं, जब हम जॉइंस का यूज करते हैं। मतलब एक टेबल, दो टेबल, तीन टेबल, चार टेबल है फॉर एग्जाम्पल, और उनमें से एक एक आपका एट्रीब्यूट कॉमन आ रहा है। अब हमें एट्रीब्यूट कॉमन वाली चीज चाहिए तो हम किसके यूज करेंगे? जॉइंस। क्लियर? दे हेल्प इन फॉर्मिंग मोर डिटेल्ड क्वेरीज एंड इन रिट्रीविंग मीनिंगफुल कंबाइंड डेटा फ्रॉम द मल्टीपल टेबल्स। ये किस चीज में हेल्प करता है? जब हमें बहुत डिटेल में क्वेरीज चाहिए होती है और प्रॉपर एक
हमें मीनिंगफुल डेटा चाहिए होता है जब हमने बहुत सारी टेबल्स कंबाइन करें। जैसे मैंने ये फॉर एग्जांपल टेबल्स कंबाइन कर ली, अब मुझे इससे क्या चाहिए, एक मीनिंगफुल डेटा चाहिए। क्या चाहिए, मीनिंगफुल डेटा चाहिए, एंड साथ के साथ मुझे डिटेल्ड क्वेरीज चाहिए। आप ये सोचो कि क्वेरीज क्या होती हैं। भैया क्वेरीज ना यही होती है जो आप इतनी देर से लिख रहे हो ना। यहाँ पे तो नहीं लिखी हमने, यस एक निकल गई, चलो कोई नहीं। ये क्या है, ये हमारी क्वेरीज ही है। क्या है ये हमारी क्वेरीज। तो जब आपको क्या करना होता है, आपने क्या किया, बहुत सारे आपने वो कंबाइन कर दी, टेबल्स आपने बहुत सारी कंबाइन कर दी, और अब उस टेबल में से आपको क्या चाहिए, मीनिंगफुल डेटा चाहिए, क्वेरीज आपको डिटेल्ड चाहिए। तो आप किसके यूज करोगे, जॉइन ऑपरेटर्स का। क्लियर हो रहा होगा जॉइन ऑपरेटर्स हम क्यों यूज करते हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा। जॉइन ऑपरेटर्स का सीधे सीधे मतलब ये है कि आपके पास मल्टीपल डेटा मतलब टेबल्स पड़ी हुई हैं, और उसमें से एक कॉलम आपका कॉमन आ रहा है। अब आप चाहते हो कि भैया अब हमें इसको एक साथ करना है, कंबाइन करना है, तो मैंने जॉइन ऑपरेशन लगा दिया। अब जॉइन ऑपरेशन क्या करके देगा, मुझे मीनिंगफुल डेटा देगा। भैया मैंने इतनी मेहनत से लगाया तो मुझे भी तो मीनिंगफुल चाहिए ना, तो मीनिंगफुल डेटा देगा और डिटेल्ड में मुझे क्वेरीज देगा। क्लियर। अब ज्वाइन के भी मैंने बोले थे दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है हमारा इनर ज्वाइन एंड दूसरा होता है हमारा आउटर ज्वाइन। और मैंने ये भी बोला था हर एक के तीन तीन होते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने अब देख ली ज्वाइंस क्या होते हैं, हमने भी देख लिया डिराइव्ड ऑपरेटर्स क्या है, हमने देख लिया ज्वाइंस क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे इनर ज्वाइन क्या होता है। इनर ज्वाइन रिटर्न ओनली दोज रोज फ्रॉम टू रिलेशन दैट मैच ऑन अ गिवन कंडीशन। इनर ज्वाइन क्या बोलता है, मैं सिर्फ उन्हीं रोज को रिटर्न करके दूंगा, उन दो रिलेशन, दो टेबल्स में से जिन्होंने कंडीशन को सेटिस्फाई किया। मतलब ये कोई कंडीशन थी, ये क्या थी, कोई कंडीशन थी, एक टेबल ये थी, एक टेबल ये थी। अब उसमें जितनी रोज ने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करी होगी, इनर जॉइन वही रोज देगा बस। क्लियर। इनर जॉइन क्या करता है, आपकी दो टेबल्स बनी हुई है, आपने कुछ कंडीशन लगा दिया, अब उस कंडीशन को जितनी जितनी रोज ने क्लियर करा होगा वही आपको इनर जॉइन वो रोज वापस आपको रिट्रीव करके दे देता है। If a record in one relation does not have a matching record in the another, it is not included in the output. मतलब एक टेबल है, उसमें दूसरी वाली जो टेबल है उन दोनों का मैच नहीं कर रहा रिकॉर्ड, तो वो आउटपुट में नहीं आएगी। मैच भी तो करना चाहिए ना, दैट्स कॉमन, मैच करना चाहिए। दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टाइप ऑफ ज्वाइन, बहुत ज्यादातर यूज होता है। अब इसके भी टाइप्स होते हैं। कंडीशन ज्वाइन, सबसे पहले इनर ज्वाइन समझ में आ गया ना क्या है। ये आपका बेस्ड होता है कंडीशन पर। अगर आपके पास दो टेबल्स हैं, उन दोनों की रोज में से उन्होंने कंडीशन सेटिस्फाई करी होगी तो वो रोज रिटर्न करके देगा, वरना नहीं। अगर एक रिलेशन में और दूसरे रिलेशन में मैच भी नहीं कर रहा होगा ना, तो भी वो नहीं देगा। क्लियर। अब इसके टाइप्स हैं। सबसे पहला आता है हमारा कंडीशनल ज्वाइन। नाम से ही पता चल रहा है कुछ ना कुछ क्या होगी इसमें, कंडीशन होगी, कुछ ना कुछ कंडीशन होगी। A condition join is an inner join in which the matching condition may use any comparison operator such as equals, greater than, or this lesser than, greater than equal to, lesser than equal to, not equal to। तो जो आप कंडीशन लगा रहे हो ना ज्वाइन में, अगर उसमें कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज हो रहा है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज हो रहा है, तो वो क्या है आपका, वो है आपका कंडीशनल इनर ज्वाइन। कंडीशनल इनर ज्वाइन। अगर कुछ भी ऑपरेटर्स का कंपैरिजन ऑपरेटर्स का कंडीशन में यूज है तो कंडीशनल। ठीक है। जैसे ज्वाइनिंग एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट्स ऑन डिपार्टमेंट आईडी वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000 एंड दिस रिटर्न्स एम्प्लॉय हु आर इन डिपार्टमेंट एंड हैविंग सैलरीज ग्रेटर देन 5,000। कंपैरिजन ऑपरेटर यूज है। चुपचाप से क्या बोल दोगे, अरे भैया ये हमारा क्या है, ये हमारा कंडीशनल इनर ज्वाइन है। क्या है हमारा, कंडीशनल इनर ज्वाइन। क्लियर हो गए। कंडीशनल इनर ज्वाइन क्या है, अगर कुछ भी आपका कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो रहा है कंडीशन में, तो चुपचाप क्या बोल दोगे, कंडीशनल आपका इनर ज्वाइन है। नेक्स्ट आपका इक्वे ज्वाइन। इक्वे ज्वाइन इज अ टाइप ऑफ अ कंडीशनल ज्वाइन। ये कंडीशनल ज्वाइन का ही टाइप है। किसका टाइप है, दिस कंडीशनल ज्वाइन का टाइप है। बट हियर द कंडीशन यूज्ड इज ऑन इक्वालिटी बिटवीन एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशंस। बट यहाँ पे कौन सी कंडीशन यूज होती है, इक्वल टू वाली। अब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, दीदी क्या क्या पढ़ा क्या रहे हो, कंफ्यूजन हो रही है मुझे। कोई नहीं, थोड़ा टाइम रखो, धीरे धीरे हम सारी चीजें कवर अप करेंगे। तो इक्वे ज्वाइन क्या है, हमारा टाइप होता है कंडीशनल ज्वाइन का। जो अब हमें इतना तो पता चल गया है कि अगर कंडीशनल ज्वाइन का टाइप है
तो पक्का कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स होगा, क्लियर। बट यहाँ पे जो कंडीशन यूज होगी वो सिर्फ इक्वालिटी वाली होगी एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशंस में, मतलब जो दो कॉलम्स को आप कंपेयर करोगे उसमें अगर ये इक्वल वाली चीज यूज हो रही है तो चुपचाप समझ जाओ इक्वी ज्वाइन है, और नाम से भी तो समझ में आ रहा है इक्वी ज्वाइन है। जैसे एग्जाम्पल ज्वाइनिंग कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स, अब कस्टमर्स और ऑर्डर्स दो आपके अलग एट्रीब्यूट्स हैं कस्टमर आईडी में, where both relations contains this attribute it returns only the row where the customer id matches, तो वो रिटर्न करेंगे रो जिसकी कस्टमर आईडी मैच हो रही होगी। यानी कि अगर मैं बोल दूं ऑर्डर्स इज इक्वल टू कस्टमर आईडी, तो क्या मैं बोल सकती हूँ इधर मेरा इक्वी ज्वाइन यूज हुआ है, यस और नो, बोल सकती हूँ ना मैं, जो यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो समझ आ रहा होगा इक्वी ज्वाइन क्या होता है। नेक्स्ट इज नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन क्या है? अ नेचुरल ज्वाइन ऑटोमेटिकली मैचेस कॉलम्स बिटवीन रिलेशन दैट हैव द सेम नेम एंड डेटा टाइप एंड इट रिमूव डुप्लीकेट कॉलम्स फ्रॉम द आउटपुट। मतलब आपके पास जैसे दो टेबल हैं, नेचुरल ज्वाइन क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली मैच कर देते हैं वो कॉलम्स को जिनका सेम नेम है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें भी नेम्स है, इसमें भी नेम है, तो दोनों को मैच कर देगा, और अगर उनका डेटा टाइप भी सेम है तो वो आउटपुट में क्या बन के आएंगे, सिर्फ एक चीज आएंगी, दो नहीं आएगा, सिर्फ एक, डुप्लीकेट्स रिमूव। इन शॉर्ट अगर आपके पास एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, राइट, ये वाला कॉलम बिल्कुल उसमें नेम मैच कर रहा है एंड उसका डेटा टाइप भी मैच कर रहा है, तो आउटपुट में जो टेबल जनरेट होगी उसमें सिर्फ उसका एक ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो डुप्लीकेट कॉलम्स को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, क्लियर। Example है joining the students and enrollments where student ID is present in both tables, the resulting relation will contain only unique columns from both. For example एक ये है, एक ये है, जैसे ये है students वाली and ये है enrollments वाली, बट इसमें जो एक कॉलम्स हैं दोनों के, वो किस चीज के, स्टूडेंट आईडी के हैं, तो जो जनरेट आउटपुट होगा उसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, किसके, स्टूडेंट आईडी का, दो नहीं होंगे, सिर्फ एक। क्यों? क्योंकि वो रिमूव कर देता है डुप्लीकेट्स को। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज नेचुरल ज्वाइन, क्लियर, ओके। देन अब हम ज्वाइंस के दूसरे टाइप पे पढ़ते हैं, विच इज आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम वन रिलेशन एंड द मैचिंग रोज फ्रॉम द सेकंड रिलेशन। इफ नो मैच इज फाउंड द अनमैच्ड साइड कॉलम्स आर फिल्ड विद नल वैल्यूज इन द रिजल्ट। आउटर ज्वाइन क्या कर देता है, सारी रोज को रिटर्न कर देता है एक टेबल में से, और मैचिंग रोज जो भी होती हैं, अगर कोई मैच फाउंड नहीं होता दूसरी साइड में तो उसको नल कर देते हैं। मतलब आपके जैसे एक टेबल ये है, दूसरी टेबल ये है, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, बट इसमें ये दोनों मैच नहीं हुए, ये वाला, तो इधर क्या आ जाएगा, अनमैच्ड साइड पर नल, क्योंकि इसने लिखा है ना अगर कोई मैच फाउंड नहीं होता, जो अनमैच्ड साइड है वो किससे फिल हो जाती है, नल से रिजल्ट में। ये तो है ही, जो हम फाइनल रिजल्ट देंगे ना इसका, अच्छा ये दोनों मैच हो गए, ठीक है, ये दोनों भी मैच हो गए, हाँ, अरे ये दोनों तो मैच ही नहीं हो रहे, तो ये क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। टेंशन मत लो, अभी आप सोचोगे दीदी सिर्फ आप थ्योरी पढ़ा रही हो, क्योंकि अभी जस्ट मैं इंट्रो दे रही हूँ। आप अगर आपने सिलेबस देखा होगा ना, तो लास्ट में बहुत प्यार से टॉपिक लिखा है जॉइंट्स, वहां पे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, प्रॉपर उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है, हर चीज के सिंटेक्स देखेंगे, क्वेरीज भी लिखेंगे, तो वो चीज ना क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ इतना मान के चलो, अभी जो मेन एजेंडा है ना, ये पता चल जाए कि अच्छा दीदी ने बताया तो था हमें जॉइंट्स क्या होता है, हमें इनर जॉइंट्स बताए थे दीदी ने, आउटर जॉइंट्स बताए थे, तो वो आपको एग्जैक्टली पता चल जाए। बेसिकली हमारा मेन एजेंडा ये है अभी का, क्योंकि याद है जब हमने बेसिक ऑपरेटर्स पढ़ने गए थे रिलेशन अलजेब्रा के, तो हमने उससे पहले आइडिया लिया था थोड़ा थोड़ा, फिर हमने डिटेल में पढ़े थे, तो यही वाली चीज है यहाँ भी अभी हम थोड़ा आइडिया ले रहे हैं, बाद में आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे ये चीज, तो टेंशन नहीं लेनी है। अभी जस्ट अगर थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है दैट्स ओके, दैट्स फाइन, क्योंकि जॉइंट्स एक ऐसा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार जॉइंट्स। हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब मैं पढ़ती थी ना हमेशा मैं अटक ही जाती थी, क्वेरीज ही नहीं बनती थी मुझसे, ठीक है, बट ये चीज मैं आपके साथ नहीं होने दूंगी। तो हम भी मान के चलो वी आर जस्ट टेकिंग एन इंट्रो, ओके, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम और डिटेल में वो चीज कवर अप करेंगे। ऐसे हमारे आउटर जॉइंट्स की 3 टाइप्स हैं। पहला लेफ्ट आउटर जॉइंट, जो सिंटेक्स होता है, सिंबल भी हम पढ़ेंगे क्योंकि हमने सिंबल डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ मैं एक बार आपको आइडिया दे रही हूँ क्या होता है। लेफ्ट आउटर जॉइंट, दिस जॉइंट रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट रिलेशन एंड द मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट रिलेशन। इफ देयर इज नो मैच इन द राइट रिलेशन, इट्स करस्पॉन्डिंग कॉलम्स विल शो नल वैल्यूज। देखो लेफ्ट आउटर जॉइंट और एक और होता है राइट आउटर जॉइंट, दोनों ही कॉमन है, समझना ध्यान से बस। ये हमारा लेफ्ट है साइड, ये हमारी राइट साइड है। इसमें जो आपके जो रोज मैच हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाली 2 मैच हो गई,
तो जो रिजल्टेंट होगा उनमें क्या आ जाएगी, ये तो मैच आ जाएगी, बट ये दोनों अनमैच हो गई, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नल लिखा जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्या देखेगा, लेफ्ट साइड का देखेगा, वो राइट साइड से मतलब ही नहीं रखेगा। वो ये बोलेगा कि अगर लेफ्ट साइड में वो चीज प्रेजेंट है तो ठीक है, अगर राइट साइड में वो चीज नहीं है ना तो उधर साइड नल लिख दो, उधर साइड नल लिख दो, किसमें, लेफ्ट आउटर जॉइन में। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे एग्जांपल देख लेते पहले, joining employees with departing using a left outer join will show only employees even those not assigned to any department related field nulls। क्योंकि देखो इन्होंने ये जो लेफ्ट साइड टेबल है वो किसकी, एम्प्लॉय की, राइट डिपार्टमेंट। इन्होंने बोला है हम उनको विल शो ऑल द एम्प्लॉयज इवन दो नॉट असाइन टू एनी डिपार्टमेंट, हम सारे एम्प्लॉयज इधर शो करेंगे जो हो रहे हैं, बट अगर डिपार्टमेंट रिलेटेड फील्ड में नहीं है तो उधर साइड हम क्या लिख देंगे, नल। क्योंकि क्या चल रहा है भैया, ये चल रहा है हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइन, और लेफ्ट आउटर ज्वाइन में किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, लेफ्ट में। जो चीजें लेफ्ट में प्रेजेंट है चुपचाप लेफ्ट में लिख दो, अगर आपकी मैच नहीं हो रही है राइट वाले के साइड तो नल लिख दो। क्लियर। सेम हमारा राइट आउटर ज्वाइन की साइड है, राइट आउटर ज्वाइन रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द राइट रिलेशन, द मैचिंग रोज फ्रॉम द लेफ्ट रिलेशन, फॉर अनमैच्ड रो इन द लेफ्ट रिलेशन नल्स विल अपीयर। इसमें जस्ट अपोजिट है, जैसे यहाँ पे आपका लेफ्ट में है डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय है राइट में, तो वो सारे डिपार्टमेंट को करेगा जिनके एम्प्लॉयज नहीं है, अगर अनमैच्ड एम्प्लॉयज होंगे तो उधर नल लिख दे जाएगा। यहाँ पे आपके सारे के सारे मैचिंग हो गए, अगर डिपार्टमेंट साइड पे कोई मैच नहीं हो रहा है तो उसको क्या लिख देंगे, नल लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, राइट आउटर ज्वाइन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पहले हम थोड़ा एक बार रिविजन्स कर लेते हैं, मुझे लगेगा थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है आप लोगों को। जॉइन क्या होता है, जब हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होती हैं, ध्यान से सुनो, जब हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होती हैं, हमें उसमें से एक कॉलम पसंद आ जाता है, हम बोलते हैं अब तो हम जॉइन लगाएंगे, तो उससे क्या होता है, हमें मीनिंगफुल डेटा निकलता है और डिटेल्ड क्वेरीज निकल जाती हैं। अब जॉइंस के दो टाइप होते हैं, इनर जॉइन, आउटर जॉइन। इनर जॉइन क्या कहते हैं, इनर जॉइन ये बोलता है कि मैं उन्हीं रोज को रिटर्न करूंगा जो पर्टिकुलरली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी। आपके पास दो टेबल्स हैं, आपने एक कंडीशन लगा दी, अब वो कंडीशन दोनों टेबल में से जो रो सेटिस्फाई कर रही होंगी मैं वो आपको दे दूंगा। बट उन्होंने बोला कि इनर जॉइन के भी टाइप है। सबसे पहला कंडीशनल जॉइन, उन्होंने बोला अगर कंडीशन जो लग रही है उसमें कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो रहा है तो कौन है वो, कंडीशनल इनर जॉइन। अगर इक्वी जॉइन क्या होता है, अगर उसमें इक्वालिटी ऑपरेटर यूज हो रहा है तो इक्वी जॉइन। नेचुरल जॉइन ये बोलता है कि मैं क्या करूंगा, दो मेरे पास अगर टेबल है उनका सेम नेम है, सेम डेटा टाइप है, तो मैं रिजल्टेंट में एक ही उसका दूंगा, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। तो इनर जॉइन क्लियर। आउटर जॉइन क्या बोलता है, आउटर जॉइन ये बोलता है कि मैं सारी की सारी मैचिंग रूल्स दे दूंगा, जैसे दो मेरे पास टेबल है उनमें से जो दो मैच हो रही है वो तो आउटपुट में दे दूंगा, बट अगर कोई एक मैच नहीं हुई होगी तो मैं नल रिटर्न कर दूंगा। अब इसी के टाइप होते हैं, तीन तरीके के आउटर जॉइन है। सबसे पहले हमने पढ़ा लेफ्ट आउटर जॉइन। लेफ्ट में क्या बोलता है, अच्छा लेफ्ट की मैच हो रही है, लेफ्ट में तो सब कर दो, एक चीज मेरे राइट से मैच नहीं हुई तो भैया राइट की जगह हम नल लिख देंगे। सेम हमारा राइट क्या करता है, राइट बोलता है अच्छा राइट वाली सारी मैच होगी, ठीक है ओके। लेफ्ट में मैच नहीं हुई, हाँ ठीक है नल लिख देंगे हम। क्लियर, चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। थोड़ा लग तो नहीं रहा ना मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ, अगर ऐसे लग रहा है तो मुझे बता देना, बट डोंट वरी, हम जॉइंस आगे और भी पढ़ेंगे अच्छे से। नेक्स्ट आता है हमारा फुल आउटर जॉइन। दिस जॉइन रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम बोथ रिलेशंस। ए टेबल ये दोनों जितने भी रोज हैं सब रिटर्न कर देगा। इफ अ रो इन वन रिलेशन डज नॉट हैव अ मैच इन अदर तो उसकी जगह नल आ जाएगा। बट ये क्या करेगा, लेफ्ट जो फुल आउटर जॉइन है रिटर्न्स ऑल रोज, ये रिटर्न करता है सारी रोज, सारी की सारी रोज। उसको मतलब नहीं है कि मैच हुई है कि नहीं हुई, पहले तो वो रिटर्न सारी करेगा। अगर मैच नहीं हुई होगी तो वो उसकी जगह क्या रिटर्न कर देगा, नल। आया समझ में। अगर मैच नहीं हुई होगी तो वो क्या कर देगा रिटर्न, वो आपकी उस टाइम पे रिटर्न कर देगा नल। क्लियर। जैसे जॉइन कस्टमर ऑर्डर गिव यूजिंग अ फुल आउटर जॉइन, सारे के सारे कस्टमर्स और ऑर्डर्स दिखेंगे। अगर किसी कस्टमर्स के पास कोई ऑर्डर नहीं है या किसी ऑर्डर के पास कस्टमर्स नहीं है तो उस जगह मैं नल लिख दूंगा, बट मैं सारे के सारे कस्टमर्स भी शो करूंगा, सारे की सारी ऑर्डर्स भी शो करूंगा उधर। अगर कोई नहीं होगा, किसी कस्टमर के पास ऑर्डर नहीं है या किसी ऑर्डर के पास कस्टमर नहीं है, तो मैं उस केस में जाके क्या लिखूंगा, नल लिखूंगा। क्लियर। नेक्स्ट आती है हमारी सेट इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें पता है हमारे डिराइव्ड ऑपरेटर्स तीन ही होते हैं, जॉइन, सेट, इंटरसेक्शन, डिवीजन।
इसमें हम जॉइंट्स और सेट इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो होगा डिवीजन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो जाएगी। एंड अगर जॉइंट समझ में नहीं आया ना, तो एक बार तो पहले आप वीडियो को दोबारा देखो, मुझे लगता है जॉइंट समझ आ जाएगा, इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने बताया। अगर स्टिल समझ में नहीं आए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना सिलेबस में लास्ट में हमें फिर से जॉइंट्स पढ़ना है डिटेल में, जहाँ पे हम प्रॉपर सिंटेक्स पढ़ेंगे, सिंबल्स क्या होते हैं, क्वेरीज कैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल्स कैसे लिखेंगे, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेट इंटरसेक्शन, पहली बात इंटरसेक्शन आपको पता है इंटरसेक्शन क्या बोलते हैं, मैं कॉमन तो लूंगा दोनों में से, एंड जो मेरे बचे कुचे होंगे जो कॉमन नहीं आ रहे वो भी रख लूंगा, मैं वो भी रख लूंगा। इंटरसेक्शन तो यही बोलते हैं ना, सेट इंटरसेक्शन सेट थ्योरी का सिंबल क्या होता है, उल्टा यू। सेट इंटरसेक्शन रिलेशन अलजेब्रा इज यूज्ड टू फेच ओनली दोज रो दैट आर कॉमन, कॉमन तो फेच करेगा दोनों रिलेशन टेबल में से। दिस ऑपरेशन इज वेरी सिमिलर टू द इंटरसेक्शन बेसिक सेट थ्योरी, आपको पता है जहाँ पे कॉमन एलिमेंट सेट के सिलेक्टेड किए जाते थे, बिल्कुल सिमिलर है। जैसे लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, आपके पास एक रिलेशन फ्रेंच की टेबल दे रखी है और ये जर्मन की है। अब कंडीशन, सिंटेक्स क्या होगा, वही होगा, सिंटेक्स आपका सेम है, कंडीशन टेबल ऑपरेटर सेम है, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं है। अब मुझसे बोला है टू गेट द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ फ्रेंच एंड जर्मन, हमें लगाना है। तो मुझे कंडीशन पता चल गई, मुझे स्टूडेंट्स के नेम चाहिए, और मुझे पता है स्टूडेंट्स के नेम किस में है, फिर से कॉलम्स में, तो मुझे कौन से ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, प्रोजेक्शन। तो मैंने लिखा स्टूडेंट नेम प्रोजेक्शन, सबसे पहले फ्रेंच टेबल लिख ली। अब इन्होंने बोला कॉमन चाहिए, तो मैंने लगाया इंटरसेक्शन, फिर वही सेम लिखा जाएगा स्टूडेंट नेम जर्मन के लिए। अब तो आई होप क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। क्या सेम है हमारी, क्या सेम है हमारी कि नहीं है, ऑलमोस्ट हमारी सेम है, क्लियर हो गई होगी। तो अब हमने देखा विवेक गीता के पास ही क्या है, आपके पास कॉमन है, इसमें वो चीज नहीं होती है, बचे कुछ नहीं लिखे जाते, वो हमारे उसमें होते हैं, तो सिर्फ इधर हमारा क्या होता है इंटरसेक्शन में कॉमन। तो जो चीज हमारे दोनों टेबल्स में से कॉमन होगी वो, तो हमने देखा कि विवेक गीता ही इकलौते ऐसे हैं जिनके पास फ्रेंच भी है और जर्मन भी है, क्लियर हो गए होंगे। This result show only those students who are common in both French and German table. These are the students who have opted for both subjects. Important note, the only requirement for using set intersection is that the both relation have the same attributes, वही वाली चीज है, सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, सेम कॉलम नेम्स और टेक्स्ट, अदरवाइज ऑपरेशन वैलिड नहीं रहेगा। जैसे हमने यूनियन का करा था ना, सेम वैसे की वैसी आपका किसका होगा, इंटरसेक्शन का होगा। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा ना। तो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, बट अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। आज का हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सबसे पहले तो पढ़ा कि भैया सेट डिफरेंस क्या होता है ना, सेट डिफरेंस हमने अच्छे से देखा था कि क्या उसके ऑपरेटर, क्या सिंबल होता है, क्या नहीं होता। देन हमने अपना पढ़ा रीनेम, कि रीनेम क्या है। देन हमने थोड़ा सा सबसे पहले इंट्रो लिया था कि भैया हमारे डिराइव्ड ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, तो हमने अपना देखा डिराइव्ड ऑपरेटर्स क्या कौन से होते हैं। डिराइव्ड ऑपरेटर्स में हमने फिर देखा अपने जॉइंट्स क्या होते हैं। जॉइंट्स हमें पता है दो तरीके के थे, इनर जॉइंट था एंड आउटर जॉइंट था। इनर में हमने देखा हमारा कंडीशनल जॉइंट कौन सा होता है, फिर हमने देखा अपना इक्वी जॉइंट कौन सा है, देन हमने अपना देखा उसके बाद कंडीशन इक्विटी के बाद कि नेचुरल जॉइंट कौन सा है। फिर हमने अपने आउटर जॉइंट देखा। आउटर जॉइंट में हमने क्या देखा कि भैया लेफ्ट आउटर जॉइंट क्या होता है ना, हमारा राइट आउटर जॉइंट क्या है, और हमारा फुल नेचुरल जो जॉइंट था वो क्या होता है। तो हमने जॉइंट्स देखे। देन लास्टली हमने देखा कि सेट इंटरसेक्शन क्या होता है। डिवीजन बचा है, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। बट यस, आज का हमारा लेक्चर ये था। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। बट अगर स्टिल डाउट है तो आप आराम से मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड डोंट वरी अगर आपको ज्वाइन समझ नहीं आया, ज्वाइंट्स हम अपने आगे भी पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो टोटली हमारा बेस्ड होगा डिवीजन पे और आगे के कॉन्सेप्ट्स पे। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।